अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क को आमदनी फराहम करने वाले महकमे जात और शोबेजात को खांगी गुत्तेदारों के हवाले करना क्या हुक्मवती है। IFTU जिला सदर रवि का वजीर आजम से सवाल। उन्होंने फैसलों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। शहर में कोरोना टेस्ट सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए जाए। SIO शहर निजामाबाद की तजवीज। उन्होंने कहा कि गरीबों का छोटे मकानों में क्वारंटाइन मुमकिन नहीं, लिहाजा सेंटर्स का कयाम लाजमी है। हुकूमत गरीब अफराद को खांगी और कॉर्पोरेट दवाखानों में मुफ्त इलाज फराहम करवाए। कोरोना के मुतासरीन को भी आरोग्यश्री स्कीम के दायरे में शामिल करे। CITU का धरना और हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा। KTR की सालगिरह के मौके पर बोधन में सालगिरह तकरीब का एहतमाम। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने रुफका के साथ केक काटा और कहा कि नौजवान हरकती वजीर तेलंगाना की शान है, हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब खबरें तफसील से। मुल्क की आमदनी का जरिया बनने वाले महकमे जात व शोबे जात को खांगी गुत्तेदारों के हवाले करना क्या हुक्मवती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से IFTU सदर LB रवि का सवाल। खांगियाने के खिलाफ आज IFTU ने रेलवे स्टेशन निजामाबाद पर धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से अपने फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया। सरकारी खजाने की आमदनी का जरिया बनने वाले महकमे जात व शोबे जात को खांगी कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में देना और अहम महकमे जात को खांगियाना क्या देशभक्ति की अलामत है। IFTU के सदर LB रवि का सवाल। आज IFTU की क़यादत में रेलवे स्टेशन निजामाबाद पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने आप को सच्चा व ईमानदार देशभक्त करार देते हैं और ऐसे महकमे जात व शोबे जात जिनसे मुल्क को आमदनी हासिल होती है, इन महकमे जात को खांगियाने की कोशिश कर रही हैं। मरकज़ी हुकूमत एक महकमे और शोबे को खांगी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले कर रही है और अब महकमे रेलवे की 9 बड़ी लाइनों को, जो कि बहुत बड़ी आमदनी का जरिया है, इनको भी खांगी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले कर दिया गया और इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी खांगी ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी गई है। इस देश का क्या भला होने वाला है, ये बात समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसा चौकीदार है जो देश को बेच रहा है। अपनी जोशीली तकरीरों के जरिए आवाम को गुमराह करते हुए वज़ीर आज़म मोदी LIC, बैंकिंग, इस्लाह के कारखाने और दीगर शोबेजात को खांगी अफराद के हवाले कर रहे हैं। अवाम में फ़िरका परस्ती का जहर घोलकर सरहदों पर फौजियों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए इस देश की बर्बादी का सामान करना क्या मतलब रखता है, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम से देश की हिफाजत का वादा किया था और अपने आप को देश का चौकीदार कहा था। LB रवि ने कहा कि अगर चौकीदारी गलत निकले तो फिर शिकायत किससे की जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि मुल्क को आमदनी फराहम करने वाले शोबेजात व महकमे को खांगी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले करने की पॉलिसी को तर्क कर दिया जाए, वरना आवाम को आगे चलकर शदीद मसाइब का सामना होगा और एक सस्ता सफ़र महंगा बन जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा IFTU रियासती क़यादत B भूमन्ना, जिला सेक्रेटरी J मुरली के अलावा राजेश्वर, शिवा कुमार, साई बाबा और दीगर मौजूद थे। केंद्र प्रभुत्व అధికారంలోకి రాకముందు మేము ప్రైవేట్ పరం చేయం రైల్వే వ్యవస్థను అని చెప్పేసి ప్రకటించిన పీయూష్ గోయల్ గారే ఈ రోజు ఆచరణలో మొత్తం కూడా లాభాల్లో ఉన్నటువంటి రైల్వే వ్యవస్థను ప్రైవేట్ పరం చేయడానికి పూనుకుంటా ఉంది। ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య, దీన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని చెప్పేసి అఖిల భారత కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య మేము IFTU డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రధానంగా 109 రైల్వే లైన్లు లాభాల్లో నడుస్తున్నాయి।
వాటిని ప్రైవేట్ వారికి అప్పచెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దీన్ని నిలుపుదల చేయాలని చెప్పేసి రైల్వే స్టేషన్లు కూడా లాభాల పేరుతో ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి అప్పచెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది, నిర్దాక్షిణ్యంగా ప్రకటిస్తూ ఉంది. ఇది దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. దేశభక్తి పేరుతోని దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల సొమ్ముని ప్రజాధనాన్ని అమ్ముకోమని చెప్పేసి మీ దేశభక్తి చెప్పిందా అని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తూ దీన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. शहर निजामाबाद की सरकारी इमारतों को क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अर्बन हेल्थ सेंटरों को कोरोना टेस्ट सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। गरीब अफराद घरों में क्वारंटाइन होने से हासिल होते हैं, लिहाजा हुकूमत ठोस इक़दाम पर अमलावरी करे। SIO निजामाबाद का तजावीज़ात पर मबनी मकतूब हुकूमत के नाम। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन शहर निजामाबाद की जानिब से कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव के दौरान एहतियाती इक़दामात और इंतजामात की ज़मन में मुख्तलिफ तजावीज़ात पर मबनी एक मकतूब ज़िला कलेक्टर के हवाले किया। साथ ही तजावीज़ात पर मबनी मकतूब रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र और साबिक़ MP के कविता को भी व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया। सिटी सेक्रेटरी SIO मोहम्मद फराज अहमद ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से हालात हर आए दिन अबतर होते जा रहे हैं। मरीजों की तादाद में हर आए दिन इजाफा होता जा रहा है और सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मुतासिर अफराद में बेतहाशा इजाफे की वजह से सरकारी दवाखानों में बेड्स की कमी का मसला लाख हो रहा है। लिहाजा SIO की जानिब से तजावीज़ात पेश किए गए कि निज़ामाबाद शहर में क्वारंटाइन सेंटर्स में इजाफा किया जाए और कोरोना के टेस्ट सेंटरों में भी इजाफा किया जाए, जिसके लिए शहर के 7 अर्बन हेल्थ सेंटरों से इस्तेफादा किया जा सकता है। इन अर्बन हेल्थ सेंटरों को कोरोना टेस्ट सेंटर बनाने से बेशुमार लोगों का टेस्ट जल्द और यकीनी बनेगा। SIO के जिम्मेदार फराज अहमद ने बताया कि शहर में बेशुमार गरीब खानदान बसते हैं जो कि 1 या 2 कमरों में जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे गरीब अफराद का घरों में क्वारंटाइन किया जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा आवाम की बड़ी तादाद सरकारी दवाखानों से रुजू होने में खौफ महसूस करती है, लिहाजा शहर में मौजूद सरकारी इमारत को क्वारंटाइन के लिए मुंतखब किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल धारू गली, गवर्नमेंट हाई स्कूल खलीलवाड़ी, मालापल्ली UPS, गोल्डन जुबली हाई स्कूल खिला रोड, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मालापल्ली की इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे गरीब आवाम को जबरदस्त सहूलत हासिल होगी। इन सेंटर्स को ऑक्सीजन की सहूलत से भी आरास्ता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि SIO आवाम से भी मुतालबा करती है तमाम तर एहतियाती इक़दामात करते हुए इस वबा से बचने की कोशिश की जाए और तबीयत अगर ख़राब महसूस हो रही हो तो घरों में ख़तई ना बैठे बल्कि किसी डॉक्टर या सरकारी दवाखाने से फौरी रुजू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर निज़ामाबाद के हालात कई रोज़ से दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं और कोरोना के मरीज़ों और उसके पॉजिटिव केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में SIO निज़ामाबाद ने ज़िले कलेक्टर और तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर और साबिक़ रुकन पार्लिमान के नाम एक मकतूब रवाना किया। ज़िले कलेक्टर ऑफिस पर ज़िले कलेक्टर के नाम मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि शहर निज़ामाबाद में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर्स को बढ़ाया जाए। हम देखते हैं कि जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सिर्फ एक होने की वजह से वहाँ पर बेड्स की कमी बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है। इसके लिए SIO ये मुतालबा करती है कि शहर के जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स है उनको आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है जो 1 या 2 रूम के घरों में रहती है उनको क्वारंटाइन करने के लिए उन इमारतों का इस्तेमाल किया जा सके। कोरोना वबा तेजी से फैल रही है और गरीब अफराद भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। गरीब अफराद इसके महंगे इलाज से कासिर है, लिहाजा आरोग्यश्री स्कीम के तहत इनका हुकूमत इलाज करवाए। CITU का मुतालबा। नूरजहां की क़यादत में CITU कायदीन ने MPD ऑफिस एडपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां की क़यादत में एडपल्ली MPD ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर नूरजहां ने बात करते हुए कहा कि कोरोना की वबा में हर आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है और गरीब अफराद इसके इलाज से कासिर है, लिहाजा हुकूमत इन गरीब अफराद को खानगी और कॉरपोरेट दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत फ्राहम करे और गरीब खानदानों को माहाना 7,500 रुपये और राशन कार्ड रखने वालों को फीकस 10 किलो चावल फ्राहम करे और साथ ही राशन कार्ड जिनके पास मौजूद नहीं है उन्हें 1,500 रुपये नकद और फीकस 10 किलो चावल फ्राहम करे और जमानत रोजगार स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले मजदूरों को 200 दिन काम फ्राहम करे और रोजाना 600 रुपये उजरत फ्राहम करे और
और साथ ही मजदूर कानून में तरमीमात करते हुए उसको मजदूरों के मफाद में बनाए। सरकारी असासा को फरोख्त ना किया जाए और तलबा को मिड डे मील्स घरों तक पहुंचाया जाए और किसानों को खर्चा जात की मंजूरी अमल में लाई जाए और किसान सम्मान स्कीम को 6,000 से 18,000 किया जाए। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ఆశా వర్కర్లకు ఏదైతే ప్రభుత్వం కనీసం వేతనాలు ఇవ్వాలి అనేది, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి అనేది, అదేవిధంగా ప్రతి కుటుంబానికి కరోనా టెస్టులు చేయించాలి అనేది ఈ సందర్భంగా ఇవాళ కరోనా విస్తృతంగా విజృంభిస్తూ ఉంది। ప్రతి కుటుంబాలలో కనీసం రేషను 6 నెలలు ఉచితంగా ఇవ్వాలి అనేది, కార్మిక కుటుంబాలకు పేద కుటుంబాలకు అందరికీ 7,500 ఉండాలి అనేది ఇవాళ ముందంజలో ఇవాళ 7 నెలల నుంచి 8 నెలల నుంచి ఆశా వర్కర్లు ప్రాణాలకు పణంగా పెట్టి ఇవాళ ప్రజలను ఇవాళ సర్వేలు చేస్తూ ఉన్నారు। बोधन बल्दिया में रियासती वजीर केटीआर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती ने केक काटा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल भी मौजूद थे। इन कायदी ने केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोधन में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख केटीआर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। दफ्तर बल्दिया बोधन में चेयरपर्सन तुम पद्मावती, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखार सोहेल, कमिश्नर बल्दिया रामा लिंगम ने केक काटा और केटीआर के जन्मदिन की खुशियां मनाई। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती ने कहा कि जवान साल रियासती वजीर केटीआर ने तेलंगाना की तरक्की की राह हमवार की और अपनी बेपनाह सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए बेशुमार तामीरी व तरक्याती स्कीमात को रोब अमल लाया। बल्दी उमूर में इनकी इस्लाही स्कीमात से एक शानदार नज़्म यकीनी बना है और तेलंगाना की बल्दियात मुल्क में मिसाली बल्दियात की हैसियत से उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद ही इज़्ज़त चेयरपर्सन पद्मावती और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल ने आरडीओ ऑफिस बोधन में हरितारण प्रोग्राम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। आरमूर टीआरएस के सीनियर लीडर उस्मान अली हजरमी आरमूर बल्दिया कोऑप्शन मेंबर के लिए टीआरएस के उम्मीदवार। इनकी कामयाबी 100% यकीनी है। उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर रुकन असम्बली आरमूर के अलावा अक़लियती व अक्सरियती कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। आरमूर बल्दिया के लिए टीआरएस पार्टी की जानिब से कोऑप्शन मेंबर के लिए उस्मान अली हजरमी को उम्मीदवार नामजद किया। आज उन्होंने बाद नमाज जुमा अपने रुफ़क़ा के हमरा बल्दिया दफ्तर आरमूर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इनकी नामजदगी यकीनी होगी क्योंकि इस बल्दिया में टीआरएस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल है। उस्मान अली हजरमी ने कोऑप्शन मेंबर नामजद किए जाने पर रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी और इनके ब्रदर राजेश्वर रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इनकी निगरानी वो मुमकिना बल्दी मसाइल की यकसवी करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद समीर अहमद, मोहम्मद फरहतुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल कलीम सदर मरकजी कमेटी, मोहम्मद उमर अली मोअत्तमद के अलावा काउंसलर मोहम्मद अतीक, मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल रहमान, सैयद फयाज, मोहम्मद इमरान खान और दीगर मौजूद थे। उस्मान अली हजरमी अक़लियतों में ज़बरदस्त मुतवल्लियत रखने वाले कायद है और एमएलए जीवन रेड्डी के करीबी रुफ़क़ा में शामिल है। टीआरएस में शमूलियत के बाद 2018 के असम्बली इंतखाबात में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उस्मान अली हजरमी को कोऑप्शन मेंबर के लिए नामजद करने पर आरमूर की आवाम ने मसरत का इजहार किया। कौम का जज्बा रखने वाले टीआरएस के ज़िला कायद अली जनाब उस्मान हजरमी साहब का आज नॉमिनेशन कोऑप्शन मेंबर के लिए दाखिल किया गया, जिसके लिए ख़ास तौर पे हमारे अर्दिल अजीज़ एमएलए जीवन रेड्डी साहब, पीयूसी चेयरमैन और तमाम लोगों जो हमारे उस्मान हजरमी साहब का जो सपोर्ट करे, हमारे मरकज़ कमेटी तंजीमुल मुस्लिम होने दीजिए और आरमूर के पूरे इंतज़ामी कमेटी के मसाजिद के सुदूर कमेटी होने दीजिए और हमारे ख़ास तौर पे अक़लियती काउंसलर्स जो कि वाइस चेयरमैन मुन्नू साहब, अब्दुल रहमान साहब, फैयाज साहब, अतीक साहब, खानदेश साहब, इम्तियाज़ साहब और तमाम लोगों का फर्दर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज हमें एक नौजवान कायद को म्यूनसिपाल्टी में एमएलए साहब की हिदायत पर नॉमिनेशन दाखिल करने का मौका दिए और इंशाअल्लाह ताला म्यूनसिपाल में भी जेंट्स में माइनॉरिटीज़ के उसमें से उस्मान साहब को नुमाइंदगी करे। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल
जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज के माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है। रंजन मंडल मुस्तफर पर रियासती वजीर KTR की सालगिरह तकरीब का एहतमाम। लोगों में TRS कायदीन ने मास्क और फल तकसीम की और KTR को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। कहा कि कम उम्र रियासती वजीर तेलंगाना के लिए फख्र की अलामत है। इस मौके पर गरीबों में खाना खिलाएगा। रंजन मंडल मुस्तकर पर बल्दी वजीर KTR का जन्मदिन जोश व खरोश से मनाया गया। KTR के जन्मदिन के मौके पर गांधी चौक और गांव के हॉस्पिटल में मास्क और फलों की तकसीम की गई। इस मौके पर बात करते हुए रंजन मंडल TRS प्रेसिडेंट भूम रेड्डी ने बताया कि रियासती बल्दी वजीर KTR ने तेलंगाना में तरक्याती कामों को लेकर पूरी दुनिया में बल्दी नज्म व नस्क के बारे में एक पहचान बनाई। कम उम्र नौजवान लीडर की सुनहरी तेलंगाना की सोच ने दूसरे देशों में एक मिसाल कायम की है। हम सबकी दुआएं उनके साथ है और हम आइंदा ऐसे कई जन्मदिन मनाने की तमन्ना रखते हैं। इस मौके पर गरीबों, यतीमों को खाना खिलाते हुए इनमें फलों की भी तकसीम की गई। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच रमेश के अलावा रफीक, प्रशांत वगैरह भी मौजूद थे। కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి 45వ జన్మదిన సందర్భంగా రెంజల్ గ్రామంలో బస్టాండ్ దగ్గర అనాథలకు, గ్రామస్తులకు మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది, పండ్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా రెంజల్ హాస్పిటల్లో కూడా పండ్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మా యొక్క తారక రామారావు గారు ఐటీ శాఖలో చేస్తున్నటువంటి సేవలకు ప్రపంచంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం గుర్తింపు పొందింది. చిన్న ఏజ్లో కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద పనులు చేసి పెద్ద మనస్సుతో అందరినీ చూస్తున్నందుకు వారికి మా యొక్క రెంజల్ మండల తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్తల తరపున, సైనికుల తరపున, అందరి తరపున నిండు నూరేళ్లు ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలతో చూడాలని, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలన్న భగవాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాను. रंजन मंडल के ग्राम सेक्रेटरी ने अचानक इजलास तलब किया और कहा कि साटापुर की वीकली मार्केट को 2 हफ्तों के लिए मंसूख किया जा रहा है और रोजाना का बाजार भी सुबह 6 बजे तक दोपहर 2 बजे तक ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सरहदी इलाके में एहतियाती इक़दाम जरूरी है क्योंकि कोरोना की वबा में रोज बरोज इजाफा हो रहा है।
रंजल मंडल के मौजा साटापुर में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने अचानक इजलास तलब किया और सेक्रेटरी मीर महबूब अली ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए साटापुर में होने वाले वीकली मार्केट को 2 हफ्ते के लिए मंसूख किया जा रहा है। साटापुर से महाराष्ट्र 7 किलोमीटर दूर है। वीकली बाजार को महाराष्ट्र से आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वबा के फैलने का खतरा बहुत बढ़ रहा है। इसलिए रोजाना की तिजारत को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुला रखा जाएगा। इस इजलास में सरपंच और वार्ड मेंबरान और गांव के अवाम भी मौजूद थे। సాటాపూర్ గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీలో మీటింగ్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరపడం జరిగింది। ఈ మీటింగ్లో గ్రామ సభ్యులందరూ పాల్గొన్నారు। సభ్యులందరూ పాల్గొని ఇవాళ కరోనా వ్యాధి ఉధృతంగా వ్యాపిస్తున్నందున మన గ్రామంలో సాటాపూర్ గ్రామంలో పొద్దున 6 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకే అన్ని వ్యాపార సంస్థలు షాపులు కానీ హోటల్స్ కానీ దుకాణాలు అన్నీ ఏవైనా సరే 2 గంటల్లోపు బంద్ చేసేద్దామని ఏకాగ్రీవంగా తీర్మానించుకున్నారు। అదేవిధంగా వ్యాపార సంస్థల వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి అందరు సహకరిస్తామని చెప్పినారు। అదేవిధంగా మన గ్రామంలో గేదెల మార్కెట్ కానీ కూరగాయల మార్కెట్ ఉంది కదా, అది శనివారం జరిగే మార్కెట్ పూర్తిగా బంద్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము। ఒక 2 వారాల తర్వాత కరోనా వ్యాప్తి తగ్గితే అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభిస్తారు। అప్పటి వరకు అయితే వారం సంతా నిలిపివేసినాము। కాబట్టి साबिक एमपी के कविता की कोशिशों से आज एक माजूर शख्स सऊदीया से वापस अपने घर पहुंच गया। फालिज से मुतासिर दशरथ का सऊदी में अकामा भी खत्म हो गया था। सरपंच निहारिका की नुमाइंदगी पर के कविता ने वापसी का इंतजाम करवाया। दशरथ के अफराद खानदान ने तमाम से इज़हार तशक्कुर किया। साबिका एमपी कविता की मदद से एनआरआई दशरथ अपने घर पहुंचा। जकरानपल्ली मंडल बालानगर का रहने वाला बी दशरथ जो सऊदीया जाने के कुछ दिन में फॉलेज के असर से हाथ पैर गिरने से लाचार दवाखाने में जेर इलाज था। इसका वीजा अकामा का भी बहुत वक्त हो चुका था। मकामी सरपंच निहारिका ने रूरल एमएलए बाजरेड्डी गौरधन और साबिका एमपी कविता के जरिए दशरथ को घर वापस लाने के लिए सऊदीया में जागृति सदर मुअज्जम अली इफ्तिखार से बात करके मसले को हल करवाया। दशरथ को इंडिया एयरपोर्ट से घर तक के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम करवाया गया और 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई, जिससे दशरथ के खानदान वालों ने सरपंच निहारिका, एमएलए बाजरेड्डी गौरधन, एमपी कविता, मुअज्जम अली इफ्तिखार का भी शुक्रिया अदा किया। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की सालगिरह। बांसवाड़े के काउंसलर नंद किशोर ने अपने रुफ़क़ा के हमरा शजरकारी करते हुए मुबारकबाद दी और कहा कि सालगिरह के मौके पर पौधे लगाकर चेयरमैन से इज़हार गानिगत की गई है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया सुबेर ने स्कूली तलबा में चॉकलेट्स और नोटबुक्स तकसीम की। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर बांसवाड़ा मुकामी नौजवानों ने शजरकारी की। बांसवाड़ा मुस्तगर के 14वें वार्ड काउंसलर नंद किशोर की क़यादत में मुकामी नौजवानों ने शजरकारी करते हुए डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और नौजवानों ने इस मौके पर बताया कि चेयरमैन भास्कर रेड्डी के मुताबिक हमने मुबारकबाद पेश करने के लिए शजरकारी की। शजरकारी जो अच्छी सेहत की ज़ामिन है। इस मौके पर इनके हमरा काउंसलर नंद किशोर, वहाब, सोहेल आसिफ वगैरह भी मौजूद थे। डीसीसीबी चेयरमैन के जन्मदिन के मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबेर ने स्कूल के बच्चों में नोटबुक्स तकसीम किए और बच्चों में चॉकलेट्स भी तकसीम किए। इनके हमरा रायतु बंधु सदर अंजी रेड्डी भी मौजूद थे। रंजल एसआई शंकर को सीपी कार्तिकिया ने मुअत्तल कर दिया। शंकर पर कई संगीन इल्जामात आए थे, जिनमें रेत माफिया से मिलीभगत और मुकदमात में हेरा फेरी के अलावा दीगर इल्जामात शामिल है। इससे कबल भी एसआई शंकर को 4th टाउन निजामाबाद से ऐसे इल्जामात की वजह से मुअत्तल किया गया था। बोधन पुलिस एसीपी रेंज में रंजल पुलिस स्टेशन एसआई शंकर को सीपी कार्तिकिया ने मुअत्तल कर दिया। रंजल एसआई शंकर को रेती माफिया से मिलीभगत करने और इनके रहनुमाई करने पर और सिविल केसों में बिला ज़रूरत दखल अंदाजी की वजह से मुअत्तल किया गया है।
एसआई शंकर को साबिक में भी निजामाबाद के 4th टाउन में ड्यूटी के दौरान ऐसी ही शिकायत पर मुअत्तल किया गया था, लेकिन वो आज तक भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए। इस मुअत्तलनामा को रुकवाने के लिए एसआई शंकर ने टीआरएस कायदीन और एक साबिका वजीर के जरिए बहुत कोशिश की, मगर एसआई शंकर की रिश्वतखोरी, डरा धमकाने वाले केसों की वजह से ये कोशिश नाकाम साबित हुई। नंदीपेट मंडल के मौजे जिमराज पल्ली के किसानों ने सोसाइटी के गोदामों पर धरना मुनज़्ज़म किया। इन किसानों का इल्जाम है कि इस गोदाम से बाज़ अफराद गैर मजाज तौर पर फर्टिलाइजर ले जा रहे थे। सोसाइटी चेयरमैन ने इस इल्जाम को गलत बताया और कहा कि फर्टिलाइजर का वाफर जखीरा मौजूद है, लिहाजा किसान तशवीश का शिकार न हो। नंदीपेट मंडल के चिनराज पल्ली के किसानों ने सोसाइटी गोदाम के सामने धरना देते हुए बताया कि कुछ लोग गोदाम से रातों में फर्टिलाइजर ले जा रहे हैं, जिससे आम आदमी को जरूरत पड़ने पर तकलीफ हो रही है। इस धरने को देखकर सोसाइटी चेयरमैन एस सुदर्शन फौरी हरकत में आते हुए धरना देने वाले किसानों को समझाया कि फर्टिलाइजर के लिए कोई भी परेशान ना हो, हर किसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरिया फ्राहम किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो नंदीपेट सोसाइटी में स्टॉक बहुत रखा गया है, लिहाजा किसी की बातों में आकर कोई हंगामा ना मचाए और किसान फर्टिलाइजर बाहर ना खरीदे। सोसाइटी किसानों की खिदमत के लिए ही है। चेयरमैन के तयखुन के बाद किसानों ने अपने धरने से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। 8 ఎకరాలు ఉన్నది నాకు మందు రాత్రి అన్నారు మరి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ దోలకచ్చుకొని వేయించుకపోయారు ఎట్లా చేస్తారు అది నాకు కావాలా అది వరకు దాకా ఈ మందు వంచద్దు 8 గంటలకు ఇస్తున్నాడు అందరికి 8 గంటలకు ఇస్తా కీలేసాడు పోయిండు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటుంది నీకు నాగా 8 ఎకరాలు ఉంటుంది ఇద్దరు కూడా సాయంత్రం అసలే అన్నాడు మరి ఎవరికి ఇచ్చిండు మీరు నైట్ లో ఏమైనా మంది ఇచ్చారు నేను చూడలేదు కదా ఇచ్చారని చెప్పాను आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुल्क को आमदनी फ्राहम करने वाले महकमे जात और शोबे जात को खांगी गुत्तेदारों के हवाले करना क्या हुक्मवती है। IFTU जिला सदर रवि का वजीर आजम से सवाल, उन्होंने फैसलों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। शहर में कोरोना टेस्ट सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए जाए, SIO शहर निजामाबाद की तजवीज। उन्होंने कहा कि गरीबों का छोटे मकानों में क्वारंटाइन मुमकिन नहीं, लिहाजा सेंटर्स का कयाम लाजमी है। हुकूमत गरीब अफराद को खांगी और कॉर्पोरेट दवाखानों में मुफ्त इलाज फ्राहम करवाए। कोरोना के मुतासरीन को भी आरोग्य श्री स्कीम के दायरे में शामिल करे। CITU का धरना और हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा। KTR की सालगिरह के मौके पर बोधन में सालगिरह तकरीब का एहतमाम। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने रुफ़का के साथ केक काटा और कहा कि नौजवान हरकती वजीर तेलंगाना की शान है, हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।